नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एक अपनी बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है अपने महामिशन बैच की शुरुआत हो गई थी, उसमें मैंने आपको बात करें मैथ का सिलेबस भी बताया था। मैंने मैथ का पहला चैप्टर भी शुरू कर दिया था। नंबर सिस्टम की बात करें, ऐसे रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग की भी शुरुआत हो गई थी। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने इसी महामिशन बैच की बात करें। यूपी जो हमारे पेट का जो एग्ज़ाम, यूपी गवर्नमेंट जो पेट का एग्ज़ाम देती है उसके लिए हम बात करें, उसमें महामिशन बैच में जो हमारा सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें सारी चीज़ें पढ़नी है। तो उसी में हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं हिस्ट्री यानी इतिहास की बात करेंगे। आपके सिलेबस में हिस्ट्री दे रखी है, उस हिस्ट्री के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन हमें सारी हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, उसमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक दे रखे और जो टॉपिक आपके दे रखे हमें मात्र उतने ही पढ़ने। हालांकि हिस्ट्री आप जानते हैं हिस्ट्री हमारी बहुत बड़ी होती है, प्राचीन होती है, मध्य होती है, आधुनिक, 3 प्रकार के इतिहास हमारे यहाँ होते हैं। लेकिन हमें उनमें से कुछ सिलेक्टेड जो चैप्टर दे रखे हैं मात्र उतने ही चैप्टर का अध्ययन करना है। कौन कौन से चैप्टर हैं हम क्या करेंगे, बारीकी से एक एक करके चैप्टरों को हम पढ़ेंगे। और आप विश्वास मानिए कि जो सिलेबस हमारा दे रखा है उस सिलेबस को हम बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे और आपके एग्जाम में एक एक क्वेश्चन इसी क्लास से फंसने वाला है। तो आज हम हिस्ट्री आपको पढ़ाने वाले हैं। चलिए, हिस्ट्री पढ़ाने से पहले ये 4 लाइनें आपके लिए। ये रास्ते ही ले जाएंगे एक दिन मंजिल तक। याद रखना, ये रास्ते ही ले जाएंगे एक दिन मंजिल तक, तू इतना हौसला रख। थक कर, घबरा कर, व्यथित होकर टूट मत जाना, तू दृढ़ता रख। माना कदम नहीं चाहते, बार बार एक ही रास्ते में चलना रोजाना, ये रास्ता खूबी नजर आएगा, एक दिन चलने का हौसला रख। जो फेर लेते हैं मुंह देखते, आपको पता है कि जो लोग आज आपको देखकर मुंह फेर लेते हैं, तो जो फेर लेते हैं मुंह देखते ही एक ही रास्ते पर चलना देख तुझे, जलने वाले भी आएंगे। याद रखना, जब आप सक्सेस होंगे, जब आपको सफलता मिलेगी, तो जो आज लोग आपसे जल रहे हैं तो याद रखेंगे जलने वाले भी आएंगे गुलदस्ता लेकर, इसी रास्ते से विश्वास रख। जो आज आपको देखकर जलते हैं आप विश्वास रखें, आप अपने मंजिल की ओर अग्रसर रहें, आप अपने रास्ते से भटके ना। और एक दिन ऐसा आएगा जो लोग आपसे आज जलते हैं वही लोग आपकी सफलता में गुलदस्ता लेकर जरूर आएंगे और इसी रास्ते से आएंगे। तो चलिए, इन कड़ियों के साथ में आज की हम अपनी क्लास शुरुआत करेंगे और आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री यानी इतिहास की बात करेंगे। तो इतिहास में कई सारे चैप्टर होते हैं, लेकिन हमें उन चैप्टरों के बारे में नहीं पढ़ना, हमें मात्र उन चैप्टरों के बारे में पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में दे रखे हैं। जो हमारे पेट में दे रखा है हम उतना ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे बात करें पेट में, सबसे पहला सिलेबस जो हमारे हिस्ट्री में जो पहला पार्ट दे रखा है, जो पहला चैप्टर दे रखा है, उस चैप्टर का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, उस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम क्या करेंगे, बारीकी से सीखेंगे। और एक चीज याद रखेंगे, हम किसी भी चीज में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमारे पास पर्याप्त समय है, उस समय को हम क्या करेंगे, भरपूर क्या करेंगे, इंजॉय करते हुए पढ़ना है। हमें लोड बिल्कुल भी नहीं लेना है, आसानी से हम क्या करेंगे, सारी चीजें कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे हिस्ट्री यानी इतिहास की बात करेंगे। तो इतिहास में हमारा पहला टॉपिक क्या रहने वाला है, तो पहला टॉपिक आज का हमारा रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता। आप जानते होंगे सिंधु घाटी सभ्यता का आपने नाम जरूर सुना होगा। क्या होती सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है, ये सारी चीजें हम एक एक करके देखने वाले। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में हमारा पहला टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री में हमारा पहला टॉपिक क्या रहेगा, पहला टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता, जो आपके सिलेबस में दे रखा है।
हालांकि हमें बैकग्राउंड में इसके नहीं जाना है, फिर भी एक दो चीजें देख लेते हैं। बाकी हमारा फोकस किस पर रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता पर रहेगा। लेकिन आपको पहले पता ये होना चाहिए आखिर में हिस्ट्री क्या होती है, इतिहास किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं इतिहास में क्या होता है, जो पुराने समय में या वर्तमान में जो घटनाएं घटित होती हैं वही तो इतिहास में पढ़ा जाता है। आपने अकबर के बारे में पढ़ा, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा, रजिया सुल्तान के बारे में, बाबर के बारे में, ये किस में पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं। जो हमारी घटनाएं घटित होती हैं उनके बारे में अध्ययन करना है, क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। अब बात ये आती है कि इतिहास के फादर किसे कहते हैं, यानी कि हर एक विषय के जनक होते हैं, जिन्होंने इसको खोजा उसको जनक बोलते हैं। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए और पता होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हम पढ़ने जाते हैं पहले उसके बारे में पता होना चाहिए। आप कहीं अपने घर से जब किसी किसी के यहाँ जाते हैं या फिर आप कहीं बिजनेस या नौकरी कुछ भी करने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, तो सबसे पहले आप वहाँ के बारे में जानते हैं, वहाँ के बारे में क्या करते हैं, जांच पड़ताल रिसर्च करते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे तो हिस्ट्री के बारे में कुछ हमें बेसिक सी नॉलेज होने चाहिए। तो सबसे पहले इस हिस्ट्री की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए इसकी खोज किसने की, यानी कि इसके जनक किसे कहते हैं, इसके फादर किसे कहते हैं। तो बताइए हिस्ट्री के फादर किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे हेरोडोटस को। किसे कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं। तो याद रखेंगे हिस्ट्री के पिताजी किसे कहते हैं, हिस्ट्री के फादर यानी कि जनक आपके एग्जाम में आएगा, किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे हेरोडोटस को कहते हैं। ठीक है, हेरोडोटस को क्या कहते हैं, हिस्ट्री के फादर कहते हैं। इनकी एक पुस्तक आई थी, इनकी एक बुक आई थी हिस्टोरिका। इनकी पुस्तक का नाम कभी कभी पूछ लेता है, इनकी पुस्तक का नाम क्या था, तो आप कहेंगे हिस्टोरिका। हिस्टोरिका किसकी पुस्तक याद रखेंगे, ये थी हेरोडोटस की। तो हिस्ट्री के जनक किसे कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं। इनकी कौन सी बुक थी, तो आपको याद रखेंगे हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है, तो आप कहेंगे हिस्टोरिका है हेरोडोटस की पुस्तक है। किसकी है, हेरोडोटस की पुस्तक है। क्या आपने सुना है ये सदी, जैसे आप पता चला इस समय वर्तमान में कौन सी सदी चली, हम लोग किस सदी में जीवित हैं, तो आप कहेंगे 21वीं सदी चल रही। इस समय हमारी कौन सी सदी चल रही, 21वीं। ये सदी क्या होती है, आप कैसे अनुमान लगाते हैं सदी के बारे में। अभी 21वीं सदी चले, इसके पहले 20वीं सदी थी, उसके पहले 19वीं सदी थी, और 21वीं सदी जैसे समाप्त होगी तो 22वीं सदी लग जाएगी। ये सदी क्या होती है, तो याद रखेंगे 100 वर्षों को हम सदी बोलते हैं, शताब्दी होती है। शताब्दी किसे बोलते हैं, 100 वर्षों को शताब्दी बोलते हैं। ठीक है, जैसे भी हमारा 2000 चल रहा है, 2022 चल रहा है, तो ये 2000 वाली सदी चल रही है। 2022, 23, 24 ये कब तक चलेगा, आप कहेंगे 2099 तक चलेगा। कब तक चलेगा, 2099 तक चलेगा। इसके बाद जैसे चेंज होगा तो हमारी सदी चेंज हो जाती है। ठीक है, अच्छा तो हम बात करेंगे हिस्ट्री की, बात करें इतिहास की बात करें तो इतिहास के सबसे पहले आपसे पूछा जाता है इतिहास के जनक कौन है, तो आपको याद रखना है हेरोडोटस। और हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या था, तो आप कहेंगे हिस्टोरिका। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करने वाले आज की क्लास में, हमारा जो पेट की बात करें, पेट में पहला चैप्टर कौन सा दे रखा है, सिंधु घाटी सभ्यता, और दूसरे चैप्टर की बात करें वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में हम आपको वेदों के बारे में बताएंगे। आपको अच्छे से पता है वेद हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो अब जो हमारा ये चैप्टर समाप्त होने के बाद में हम आपको वेदों के बारे में बताएंगे, क्योंकि वेदों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेद में कितने सूक्त हैं, कितने मंडल उसमें, और कौन सा मंडल किस देवता को समर्पित है। ठीक है, और सामवेद जो संगीत गाते हैं, जो गीत हमारे होते हैं, ये किस वेद में आते हैं। ऋचाएँ किस में होती हैं, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे नया वेद कौन सा है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। किस वेद में क्या लिखा गया है, तो हम क्या करेंगे इसे अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो पहला चैप्टर हमारा क्या रहेगा, आज हमें पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, और जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम आपको वेदों के बारे में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी, और सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य भी नाम है, इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे इसी सिंधु घाटी सभ्यता को, इसी सिंधु घाटी सभ्यता को आप किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे कांस्य युगीन सभ्यता इसे बोलते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता इसे बोलते हैं, कांस्य
युगीन, ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता इसे बोलते हैं, युगीन सभ्यता। तो इसे एक नाम से और जानते हैं, तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे उसे बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। इसके अलावा इसका एक और नाम है, वो नाम क्या, तो आप कहेंगे इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, और आपने हड़प्पा सभ्यता का नाम जरूर सुना होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे ये कोई अलग चीज नहीं है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के ही अनेक नाम है। जैसे आपके भी एक से अधिक नाम होते हैं, घर का नाम अलग होता है, अपने स्कूल का नाम अलग होता है, इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का ही नाम क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता, और या फिर आप कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता, ये इसी के नाम है। तो ये तीनों चीजें एक ही है, एक ही तीनों चीजें, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी विशेषता क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी, एक नगरीकृत सभ्यता थी। कैसी थी, नगरी, नगर का मतलब आप जानते हैं, एक होता है ग्रामीण, एक होता है नगर। नगर बोलते हैं शहर को, ग्रामीण बोलते हैं गांव को। तो ये सभ्यता कैसी थी, तो आप कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, एक नगरीकृत थी, एक शहर आप कह सकते हैं। और वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें वेदों के बारे में पढ़ेंगे, तो वैदिक सभ्यता कैसी थी, एक ग्रामीण सभ्यता थी, उसमें गांव के बारे में बताया गया। तो याद रखेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता हमारी है, तो सबसे पहले इसका पहला ही पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट क्या, आपको पहला पॉइंट याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, तो आप कहेंगे नगरीकृत थी। कैसी थी, नगरीकृत सभ्यता थी, नगरीकृत सभ्यता, यानी इसमें नगरों के बारे में बताया गया, शहरों के बारे में बताया गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, तो आप कहेंगे एक नगरीकृत सभ्यता थी। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अब बताइए, और नगर में क्या होता है, एक ग्रामीण इलाका जो होता है और जो सिटी का इलाका होता है, इसमें बहुत डिफरेंस होता है, बहुत अंतर होता है। वहां के निवास में यहाँ के निवास में अंतर होता है, क्योंकि अधिकतर मोस्टली, अब तो काफी कुछ परिवर्तन आ गया, लेकिन कुछ समय पहले की बात करें तो गांव के जो घर हुआ करते थे ये कच्चे हुआ करते थे, कच्ची मिट्टी के घर हुआ करते थे, ठीक है। उसमें खपरे के भी घर हुआ करते थे, लोग छपरे भी छाया करते थे। ये ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक जो वेदों के बारे में जब आपको हम बताएंगे उसमें बताएंगे। हालांकि अब हमारा काफी बदलाव हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता उस समय की बात करें तो उस समय जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक आज का जो वर्तमान का हमारा जो सिटी होता है, शहर होता है, उस शहर के समान थी, यानी कि नगरीकृत सभ्यता थी। और जो सिटी की बात करें तो सिटी के जो मकान होते हैं कैसे होते हैं, तो आप कहेंगे पक्के ईंटों के बने होते हैं। कैसे होते हैं, पक्के ईंटों के। साथ ही साथ जो यहाँ के मकान थे एक मंजिला, दो मंजिला भी थे, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि नगरीकृत सभ्यता थी। दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे, यहाँ की जो सड़कें होती है सिटी की, आप जानते हैं सड़कें कैसी होती हैं, चौड़ी होती हैं, और कैसी होती हैं, सीधी होती हैं। तो यहाँ की सड़कें कैसी थी, तो याद रखेंगे सड़कें सीधी व चौड़ी थी, सीधी व चौड़ी थी। ये दूसरी इसकी क्या विशेषता है, तो याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी विशेषता क्या थी, यहाँ की जो सड़कें थी ये कैसी थी, सीधी थी, और साथ ही साथ कैसी थी, चौड़ी थी, ठीक है। बात करें यहाँ की जो मकान हुआ करते थे, मकान की यदि हम बात करें तो मकान कैसे थे, तो आप कहेंगे मकान एक मंजिला भी हुआ करता था, एक मंजिला हुआ करता था, और साथ ही साथ दो मंजिला भी हुआ करता था। एक मंजिला के साथ साथ दो मंजिला भी हुआ करता था। यानी कि उस समय की बात करें सिंधु घाटी सभ्यता, आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता बहुत हमारी पुरानी सभ्यता है। उस समय भी यहाँ पर कैसे एक सिटी का पूरा माहौल हुआ करता था। तो यहाँ की सड़कें कैसी थी, तो आप कहेंगे सीधी व चौड़ी सड़कें हुआ करती थी। मकान की बात करें तो यहाँ पर एक मंजिला मकान और दो मंजिला मकान भी हुआ करते थे। और ये मकान कैसे थे, तो आप कहेंगे ये मकान पक्की ईंटों से बनते थे। तो नेक्स्ट इसकी विशेषता क्या है, पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ करता था, पक्की ईंटों का प्रयोग। जैसे आप जानते हैं गांव में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ करता था। अब क्या, हालांकि अब तो चेंज हो गया है, अब काफी कुछ बदलाव गांव में आया है, लेकिन कुछ समय पहले की बात करें तो घर कच्चे हुआ करते थे। तो पक्की ईंटों का प्रयोग यहाँ पर हुआ, का प्रयोग हुआ, पक्की ईंटों का
प्रयोग हुआ करता था। और याद रखेंगे यहाँ की जो सड़कें थी सीधी थी व चौड़ी थी, साथ ही साथ ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण आप जानते हैं, मैंने आपको मैथ में सिखाया समकोण किसे कहते हैं। उसमें कड़लम आधार होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका क्या स्क्वायर शेष दो भुजाओं की स्क्वायर के योग के बराबर होती है, उसे हम बोलते हैं समकोण। तो इसमें एक पॉइंट और याद रखेंगे, अगला पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ की सड़कें कैसी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। याद रखेंगे समकोण पर काटती थी। तो ये विशेषता क्या थी, ये विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की, कि जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी। और इसकी विशेषता क्या थी, तो और विशेषता याद रखेंगे, यहाँ की जो छतें हुआ करती थी, छतें कैसी हुआ करती थी, ये सपाट हुआ करती थी। सपाट आप जानते हैं जिसे बोलते हैं समतल। तो छतें कैसी थी, तो आप कहेंगे इनकी छतें कैसी हुआ करती थी, इनकी छतें हुआ करती थी कैसे, सपाट हुआ करती थी। तो याद रखेंगे छतें सपाट हुआ करती थी, सपाट हुआ करती थी। तो यहाँ की छतें कैसी थी, तो आप कहेंगे यहाँ की छतें सपाट हुआ करती थी। इतने पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास 7 नंबर की बात करें, इसके साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर प्लास्टर का भी प्रयोग करते थे, क्योंकि ये नगरीकृत थी, पक्की ईंटों का प्रयोग करते, प्लास्टर का भी यूज करते थे। तो याद रखेंगे यहाँ पर प्लास्टर का भी प्रयोग हुआ करता था, प्लास्टर का भी क्या हुआ करता था, इस सभ्यता में प्लास्टर का भी यूज हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पर चिनाई भी कराई जाती थी, चिनाई, आप चिनाई अच्छे से जानते हैं, चिनाई भी होती थी। तो यहाँ पर चिनाई भी हुआ करती थी। नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, तो प्लास्टर की व्यवस्था थी, चिनाई भी यहाँ पर हुआ करती थी। छतें कैसी थी, आप कहेंगे सपाट, सड़कें कैसी सीधी व चौड़ी। नगरीकृत सभ्यता थी, मकान 1 मंजिला 2 मंजिला भी मकान हुआ करते थे, पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ करता था। और आज के समय जिसे हम बोलते हैं किचन, यानी कि आज का समय क्या बोलते हैं, किचन, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं किचन को, रसोई घर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रसोई घर। आज के समय हमारे घर में रसोई घर होती है, किचन होती है, लेकिन आप सोचिए उस समय भी यहाँ पर रसोई घर हुआ करता था। उस समय, आज के कई हजार वर्ष पहले यहाँ पर, चूंकि ये नगरीकृत सभ्यता थी, तो यहाँ पर किचन हुआ करते थे। तो किचन को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे रसोई घर। तो यहाँ पर रसोई घर भी हुआ करती थी, याद रखेंगे रसोई घर भी थी। रसोई घर के साथ साथ यहाँ पर कुएं भी हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, कुएं। तो याद रखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर कुएं भी थे। कुएं के साथ ही साथ शौचालय घर भी हुआ करते थे, जो कि आज भी हमारे हर जगह उपलब्ध होते हैं। तो उस समय भी वहां पर शौचालय थे। तो याद रखेंगे शौचालय के साथ में कुआं, शौचालय, कुआं, ये सब हुआ करते थे, ठीक है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो आज का जो हमारा शहर है, इस शहर से काफी मिलता जुलता ये हुआ करता था, ठीक है। आज से कई हजार वर्ष पहले ये सभ्यता थी। तो इतने सारे पॉइंट इसमें आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए एक बार फिर से हम क्या करते हैं, इसका क्विक रिवीजन करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता को आप हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, साथ ही इसे आप कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इस सिंधु घाटी सभ्यता की यदि हम बात करें, इसकी विशेषता क्या है, तो आप कहेंगे इसकी विशेषता है कि सबसे पहला ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये सभ्यता कैसी, तो आप कहेंगे नगरीकृत सभ्यता है, नगरीकृत सभ्यता है। और यानी कि जहां पर नगर होगा, यानी कि एक सिटी, शहर होगा, तो शहर में क्या, जो आज का शहर है उस समय के शहर की क्या था, आप कह सकते हैं बिल्कुल एक इक्वल था। हालांकि आज के समय काफी कुछ बदलाव आ गया है, लेकिन उस समय की सभ्यता आज की सभ्यता से मिलती जुलती थी।
आप मिलती जुलती कह सकते हैं, क्योंकि आज के समय डिजिटल हो गए, काफ़ी चीज़ें परिवर्तित हो गई। हालांकि जो आज हम यूज करते हैं ये कंसेप्ट हमारा बहुत पुराना है। अब अपने कंसेप्ट हमारा वही, लेकिन चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, थोड़ा सा बदल दिया है। जैसे बात करें नगरीकृत सभ्यता थी, उस समय जो बात करें मकान हुआ करते थे, 1 मंजिला 2 मंजिला मकान, पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, चिनाई कराते थे। छतें कैसी हुआ करती थी? सपाट हुआ करती थी। सड़कें कैसी थी? पक्की सड़कें थी, सीधी सड़कें थी, चौड़ी सड़कें हुआ करती थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर भी काटती थी। उस समय भी शौचालय घर हुआ करता था, उस समय भी कुएं हुआ करते थे, उस समय रसोई घर हुआ करती थी, ठीक है, जो कि आज हमारे पास विद्यमान होती है। इसके साथ आपको और भी याद रखना है क्या, इस सभ्यता की यदि हम बात करें, हालांकि आगे चल के ये सभ्यता समाप्त हो जाती है। समाप्त क्यों होती है उसका रीजन भी हम आपको बताएंगे। ये सभ्यता समाप्त हो जाती, समाप्त होने का कारण क्या था वो भी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्लास्टर का भी यूज किया करते थे। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ये सारे पॉइंट आपको क्या करने हैं, याद रखते हैं। हालांकि आपको याद भी हो गए होंगे। अपनी कोशिश ये रहती है कि सारी चीजें आपको क्लास में याद हो जाए, ठीक है। इसलिए हम एक चीज को क्या करते हैं, 2 से 3 बार बताने का प्रयास करते हैं, जिससे सारी चीजें आपको क्लास में ही याद हो जाए, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, इसमें कुछ और पॉइंट देख लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की यदि हम बात करें तो याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के 2 भाग किए गए। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, इसके 2 पार्ट किए गए, इसके 2 हिस्से किए गए। एक ऊपरी हिस्सा हुआ और एक नीचे का हिस्सा हुआ, एक निचला हिस्सा हुआ। तो याद रखेंगे इस सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के 2 हिस्से थे, एक अपर एक डाउन, एक ऊपर का हिस्सा हुआ और एक नीचे का हिस्सा हुआ। ऊपर वाले हिस्से को किस नाम से जानते थे और जो निचला हिस्सा हुआ करता था उसे किस नाम से जानते थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे जो ऊपरी हिस्सा हुआ करता था इसे आप दुर्ग या किला कहते थे, दुर्ग या आप इसे किला कहते थे, ठीक है। क्या कहते थे आप? इसे दुर्ग या किला कहते थे। और यदि हम निचले हिस्से की बात करें तो आप निचले हिस्से को किस नाम से जानते थे? आप इसे निम्न शहर कहते थे। क्या? निम्न शहर या आप नगर भी कह सकते हैं। तो याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के 2 पार्ट किए गए, एक ऊपरी पार्ट एक निचले का हिस्सा। जो ऊपर का हिस्सा हुआ करता था इसे आप दुर्ग या किला कहते थे। आप जानते हैं किला हमेशा ऊपरी हिस्से पर होता है, और जो निचले का हिस्सा हुआ करता था इसे निम्न शहर, जहाँ पर लोग बसते थे, लोगों का निवास स्थान हुआ करता था। तो ऊपर की बात करें दुर्ग या किला और नीचे की बात करें तो आप कहेंगे निम्न शहर, ठीक है। आप क्या बोलेंगे? निम्न शहर, ठीक है। अच्छा, और एक इनकी एक विशेषता क्या थी, एक इनकी विशेषता और याद रखेंगे। इनकी विशेषता जैसे कि आज के समय की बात करें, आपके घर का गेट हमेशा बाहर की तरफ खुलता है, सामने की तरफ खुलता है, लेकिन इस सभ्यता में इनका जो गेट का हिस्सा हुआ करता था ये हमेशा पीछे खुला करता था। आज का जो हमारा दरवाजा होता है ये कहाँ पर होता है? फ्रंट पर होता है, सामने होता है। लेकिन इस सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता में इनका जो दरवाजा हुआ करता था ये हमेशा पीछे की तरफ हुआ करता था, ठीक है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। जो मकान का गेट हुआ करता था ये पीछे की ओर खुला करता था। मकान का गेट पीछे की तरफ खुलता था, पीछे की तरफ खुलता था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। आप जानते हैं आज का अपना समय, जो आप वर्तमान समय की बात करें तो अपना गेट कहाँ खुलता है? तो आप कहेंगे फ्रंट में रहता है, ये हमेशा आगे खुलता है। लेकिन इस सभ्यता की बात करें तो जो हमारा गेट हुआ करता था ये हमेशा पीछे की तरफ खुला करता था, हमेशा पीछे की तरफ, यानी कि हमसे अपोजिट था, ये आप कह सकते हैं। इसके साथ साथ और आपको चीजें कुछ याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है? अब आपको याद रखना है इनकी जो लिपि थी, आप लिपि जानते हैं किसे कहते हैं? किसी भी भाषा को लिखने का जो तरीका होता है लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे बात करें हम हिंदी भाषा, हिंदी हम सबको आती, हिंदी में हम आपको पढ़ा भी रहे।
तो हिंदी भाषा की भी एक अपनी लिपि होती है, अंग्रेजी भाषा की लिपि होती है, पंजाबी भाषा की लिपि होती है, यानी कि जितनी भाषाएं होती हैं उनकी अपनी अपनी लिपियां हुआ करती है। लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने का जो तरीका होता है वही लिपि कहलाता है। जैसे आपको पता होगा हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो आप कहेंगे देवनागरी लिपि है। कौन सी है? देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है, तो आप कहेंगे रोमन लिपि। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी, तो आप कहेंगे गुरुमुखी। यानी कि प्रत्येक जितने भी हमारी भाषाएं होती है सबकी अपनी अपनी लिपि होती है, सबका अपना लिखने का तरीका होता है। जैसे आप जानते हैं उर्दू को हम क्या करते हैं, उल्टा हमेशा लिखते हैं। हम हिंदी लिखते हैं तो बताइए बाईं तरफ से दाईं तरफ की ओर जाते हैं। जब आप अपने पेन से जब अपने कॉपी में लिखते हैं या हम इसमें अपने बोर्ड में लिख रहे हैं, बताइए अपने बाईं तरफ से लिखना शुरू करते हैं और दाईं तरफ जाते हैं। और उर्दू की बात करें तो आपको पता होगा ये हमेशा उल्टा लिखी जाती है, वो दाएं से बाएं लिखा करते हैं, दाएं से बाएं लिखते हैं। इसी प्रकार से बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, इनकी जो लिपि थी ये कैसी थी? ये अलिखित थी, यानी कि इनकी लिपि कहीं लिखी नहीं थी, आप पढ़ ही नहीं सकते थे, ये अलिखित थी। तो जब आलिखित थी तो इनके बारे में पता कैसे चला? तो याद रखेंगे इनकी आलिखित तो थी लेकिन भाव चित्रात्मक थी, इनके भाव से जानकारी मिलती। कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। तो याद रखेंगे लिपि इनकी कैसी थी, तो आप कहेंगे आलिखित थी, आलिखित लिपि थी, आलिखित लिपि थी, आलिखित थी। और आलिखित के साथ साथ आपको याद रखेंगे कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक थी। तो इनकी आलिखित थी और साथ ही साथ आप कहेंगे भाव चित्रात्मक लिपि थी। और याद रखेंगे इनकी लिपि भी हमेशा उल्टा लिखी जाती थी। जैसे आज के समय हम आपको पढ़ा रहे, बताइए बाईं तरफ से दाईं तरफ की ओर हमेशा लिखते हैं, हमेशा हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं। लेकिन इनकी जो लिपि थी, इनके समय जो चीजें लिखी जाती थी ये हमेशा दाएं से बाएं आया करते थे। यानी कि जैसे हम यहाँ से लिखेंगे तो वो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, इधर आएंगे, यानी कि हम लोगों से अपोजिट लिखते थे, उल्टा लिखते थे, वो दाएं से बाएं आते थे। तो ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे दाएं से बाएं लिखते थे, दाएं से बाएं लिखी जाती थी, लिखी जाती थी। तो आप कहेंगे इनकी जो लिपि लिखने का जो तरीका हुआ करता था ये हमेशा दाएं से बाएं लिखा करते थे। ठीक है, इतने सारे पॉइंट आपको याद रखेंगे। अच्छा, बात ये आती है क्या ये लोग भी किसी की पूजा करते थे? जैसे आज के समय हम अपनी पूजा करते हैं, अपने ईश्वर की पूजा करते हैं, अपने भगवान की पूजा करते हैं, अपने इष्ट देवता की पूजा करते हैं। क्या उस समय के लोग भी भगवान की पूजा करते थे? क्या उस समय जैसे आज के समय आपको पता है हमारे देश में, हमारा देश मंदिरों का देश है, हमारे देश में कई सारे मंदिर हैं, मंदिरों का देश भारत को बोला जाता है, भारत में मंदिर ही मंदिर पाए जाते हैं। क्या इस सभ्यता में कोई मंदिर था? क्या इस सभ्यता के लोग भगवान को मानते थे? क्या इस सभ्यता के लोग भगवान को मानते थे? कौन से भगवान को मानते थे? ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो याद रखेंगे इतनी सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए। यहीं पर आपको याद रखना है कि इस समय मंदिर नहीं हुआ करते थे, मंदिर नहीं थे। ठीक है, अगला पॉइंट आपको याद रखना है मंदिर नहीं थे, मंदिर नहीं थे। आज के समय हमारे देश में मंदिरों की कमी नहीं है, बहुत सारे मंदिर हैं। लेकिन बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के समय की बात करें तो भारत में यानी कि इस सभ्यता में मंदिर नहीं थे। अच्छा, जब मंदिर नहीं थे और ये लोग पूजा भी करते थे तो किसकी पूजा करते थे ये भी देखेंगे। तो याद रखेंगे मंदिर नहीं थे, पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट, ये जो पूजा करते थे किसकी पूजा करते थे? तो याद रखेंगे देवी की पूजा करते थे, देवी के साथ में ये देवता की भी पूजा करते थे, देवता के साथ ही साथ ये वृक्ष की पूजा करते थे और वृक्ष के साथ ही साथ ये जानवर की पूजा करते थे, जानवर की पूजा, यानी कि ये लोग पूजा करते थे।
उस समय मंदिर नहीं थे, फिर भी ये लोग पूजा किया करते थे। किसकी? देवी की पूजा करते थे, देवता की पूजा करते थे, वृक्ष की, जानवर की और करते थे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि जब उस समय मंदिर नहीं थे तो ये किस देवी की पूजा करते थे, किस देवता की पूजा करते थे? आखिर में वो एक देवता कौन से थे, किस वृक्ष की पूजा करते थे और किस जानवर की पूजा करते थे? आपके जहन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा। चलिए हम बात करेंगे, देवी की बात करें तो ये किसकी पूजा करते थे? उस देवी का नाम था धरती, जो हमारी पृथ्वी होती है, जो हमारी धरती माँ है, तो ये धरती की पूजा किया करते थे। इस पृथ्वी को अपनी माँ, जैसे आज भी हम अपनी धरती को, अपनी पृथ्वी को माँ मानते हैं, तो इस धरती को ही क्या करते थे? अपनी देवी मानते थे और इन्हीं की पूजा किया करते थे। इसके बारे में बात करें, देवता कौन से थे, तो आपको याद रखना है इस समय यहाँ के देवता किस देवता को मानते थे? तो ये मानते थे पशुपतिनाथ। आपने नाम सुना होगा, पशुपतिनाथ का नाम आपने सुना होगा, तो याद रखेंगे पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ, ठीक है। तो किस देवता की पूजा करते थे? पशुपतिनाथ की ये पूजा किया करते थे। और देवी कौन सी थी? तो आप कहेंगे धरती। अच्छा, बात आई कि कौन सा वृक्ष था, किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो आपको याद रखना है पीपल की पूजा किया करते थे। किसकी? पीपल वृक्ष की पूजा किया करते थे। आज भी हम क्या करते हैं? पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं। और उस समय के लोग भी पीपल वृक्ष की पूजा किया करते थे। आपने देवी बता दी, आपने देवता के बारे में बता दिया, आपने वृक्ष के बारे में बता दिया। अब आप ये बताइए कि किस जानवर की पूजा करते थे? जैसे कि आज के समय आप जानते हैं हम गाय की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं। क्या उस समय के लोग भी गाय की पूजा करते थे? यदि गाय की नहीं करते थे तो फिर किस जानवर की पूजा करते थे? तो याद रखेंगे उस समय के लोग गाय की पूजा नहीं करते थे। किसकी करते थे? एक सांड की पूजा करते थे। और वो कौन सा सांड था? कुबड़ वाला सांड। उस सांड के कुबड़ निकला हुआ करता था। तो कुबड़ वाला जो सांड हुआ करता था, कुबड़ वाला सांड, ठीक है। कुबड़ वाला जो सांड हुआ करता था, इसकी क्या करते थे? ये पूजा किया करते थे। तो बताइए क्या यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? उस समय मंदिर नहीं हुआ करते थे, ये देवी धरती की पूजा करते थे, देवता पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। वृक्ष की बात करें तो आप कहेंगे पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। और इसके बाद में बात करें जानवर की तो आप कहेंगे जानवर में कौन सा था? तो कुबड़ वाला जो सांड हुआ करता था, इसकी क्या करते थे? पूजा करते थे, ठीक है, पूजा किया करते थे। तो आज की क्लास में हम इतना ही सीखने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त समय है। क्लास को हम ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, आधे घंटे की हमारी ये क्लास हुआ करेगी और आधे घंटे में जितना पॉसिबल होगा उतना आपको बताया जाएगा, ठीक है। आपका सिलेबस बहुत कम दे रखा है, आपका सिलेबस आपके एग्जाम से बहुत पहले ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद में आपकी प्रैक्टिस सेट होगी, उस चीज़ की आपको टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेनी। सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है वो हमें आपको अच्छे से पता है कि कैसे करना है, कब करना है। उसके बाद आगे की अपनी जो स्ट्रेटजी रहेगी, किस प्रकार से रहेगी, वो सारी चीज़ें हमें पहले से बना रखी है, ठीक है। तो उस चीज़ की आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। तो आज की क्लास यहीं पर रखेंगे। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ आई होगी, और समझ ही नहीं बल्कि जो आपको बताया गया होगा वो सारी चीज़ें आपको याद भी हो गई होंगी। बच्चों, हमें वो सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमें केवल उतना पढ़ना है जो आपके सिलेबस में दे रखा है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री तो आप जानते हैं कि महासागर, इतिहास तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमें सब नहीं पढ़ना है, हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है। तो आज की क्लास उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। यदि अच्छी लगी है तो आप अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं क्लास कैसी लगी। चलिए अब इसके बाद में हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए और आपको लोड बिल्कुल भी नहीं लेना है, एंजॉय करते हुए आप अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को हम विराम देंगे और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।